हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक होगा ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ईएमएफ ऑफ द सेल को जानने से पहले मुझे ये जानना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है और ये होता कहाँ है, और साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि एराइज क्यों होता है पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल एराइज क्यों होता है। जैसे जनरली हम लोग जानते क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर एक दूसरे से सेपरेटेड है किसी डिस्टेंस r पे, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एराइज होगा। ठीक है, क्या यहाँ पे भी सिचुएशन वैसा ही है जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्या और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी सेम चीज है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंट कुछ है, तो इसके बारे में ये जानेंगे। और इस टॉपिक का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा वो है नर्नेस्ट इक्वेशन। तो नर्नेस्ट इक्वेशन के साथ साथ यहाँ पे इसका एप्लीकेशन जानना बहुत जरूरी होता है कि नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करना, वो भी दो डिफरेंट तरीके से। पहला तो ये देखेंगे कि हाफ सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे यूज करेंगे और फुल सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन कैसे यूज करेंगे। तो इससे पहले हम लोग सारी जानकारी ले लेते हैं पहले कि ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होता है, ई सेल क्या होता है। जैसे जान रहे हैं क्या ई सेल का मतलब जान रहे सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो मतलब कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, अभी मुझे ये भी नहीं पता है कि एनोड क्या होता है कैथोड क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत दूर की बात हो रही है। ठीक है, मतलब ये कहने का कि ई सेल भी नहीं पता है क्या होता है, ये ई सेल क्या होता है, लेकिन ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड बोला गया है और प्लस ई सेल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड बोला गया है। बट इसके बारे में मुझे नहीं पता है क्या, ना ये मुझे पता है ना मुझे ये पता है ना मुझे ये पता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन इसके बारे में हम डिटेल धीरे धीरे सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेंगे। बस आराम से इस वीडियो को देखो पहले हम देखते हैं क्या ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता कहाँ है। ध्यान से देखिए, और जैसे मान लो कि यहाँ पे कंटेनर दिख रहा होगा आपको, दो कंटेनर दिख रहा है। ठीक है, हम क्या किया है, दो कंटेनर है। अब एक कंटेनर में हम लिखा क्या है, मान लो यहाँ पे हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। एक कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और दूसरे कंटेनर में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन किसका है, जिंक सल्फेट का है, दूसरे में क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब उसमें क्या किया, एक डिप्ड किया। क्या क्या डिप्ड मतलब ये अगर जिंक है तो जिंक का ही रॉड क्या लिया, इसमें क्या है डिप्ड किया। उसी तरह से कॉपर में भी क्या किया, डाला है, कॉपर सल्फेट में भी क्या किया, हम कॉपर सल्फेट में भी कॉपर का रॉड डाला है। तो अब इन दोनों को क्या कर दिया है, फिर एक वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब हम कनेक्ट करने से पहले हम इस जिंक का क्या करते थे, वेट क्या कर लिया था, देख लिया था कितना है, तो हम रिज्यूम कर लिया कि जिंक का जो वेट है वो 10 ग्राम है। पहले रिज्यूम कर लिया जिंक का जो वेट है वो 10 ग्राम है, और जिंक सल्फेट में जो जिंक का कंसंट्रेशन है डबल प्लस का, उसको भी हम रिज्यूम कर लिया था 0.110। ये पहले ही हम क्या कर लिया था, रिज्यूम कर लिया था, ये कंसंट्रेशन हम क्या इतना ही लिया था जब हम कनेक्ट कर रहे थे वायर को, उससे पहले की बात है। उसी तरह से हम क्या किया, कॉपर के साथ भी क्या ये किया, तो कॉपर का पहले वेट क्या कर लिया कि कितना कॉपर का वेट है हम ये देख लिया। तो कॉपर का वेट भी हम रिज्यूम कर लिया, मान लिया कॉपर का वेट क्या मान लिया 10 ग्राम, यहाँ भी ले लिया था। ठीक है, और जिंक का जो है यहाँ सॉरी जिंक नहीं, यहाँ पे तो जिंक की जगह पे क्या है, यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन था, कॉपर का जो आयंस होंगे हम रिज्यूम कर लिया क्या, पहले 0.20 रिज्यूम कर लिया, पहले कंसंट्रेशन इतना हम रिज्यूम कर लिया। ठीक है, तो क्या किया अब तक सिंपल सी बात ये किया है कि हम दो कंटेनर लिया, दो कंटेनर में एक जिंक सल्फेट उसी का रॉड लिया और कॉपर सल्फेट है और कॉपर सल्फेट का रॉड लिया। अब उसको लेने से पहले हमने क्या किया, जिंक का वजन कर लिया, कॉपर का आयंस कितना कंसंट्रेशन का है, कितना मोलरिटी का वो देख लिया मैंने, और साथ ही साथ कॉपर प्लस का डबल प्लस का भी क्या देख लिया, उसका कंसंट्रेशन देख लिया। अब देखने के बाद हमको क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अब दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या कि धीरे धीरे इस जिंक का जो वेट था वो धीरे धीरे जिंक का वेट जो है 10 ग्राम से घटकर 8 ग्राम हो गया। मतलब जिंक का जो वेट है वो कम होने लगा। मतलब ये कहने का जब वायर से कनेक्ट किया तो जिंक का जो वेट है 10 ग्राम से कितना कन्वर्ट होने लगा,
8 ग्राम होने लगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब ये जिंक का क्या होगा, वेट घट रहा है, जिंक का वेट घट रहा है। अब उसके बाद ये देखा कि कॉपर का वेट जो है पहले 10 ग्राम था, वो अब 12 ग्राम हो गया। मतलब क्या हो रहा है आखिर, कि जैसे वायर से कनेक्ट करने के बाद हम एक तरफ जिंक का वेट क्या है, घट रहा है, दूसरी तरफ कॉपर का वेट बढ़ रहा है। एक तो चीज दिख रहा है मुझे, अभी क्या हो रहा है इसके अंदर मुझे नहीं पता है, बट हाँ बाहर से ये ऑब्जर्वेशन करके बात हम देख रहे हैं कि जिंक का वेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है और कॉपर का वेट बढ़ रहा है। और एक साथ इसके साथ एक और फिनोमेना साथ साथ हो रहा है। वो क्या रहा है, जिंक का जो कंसंट्रेशन था, वो जिंक का कंसंट्रेशन धीरे धीरे और 0.10 से 1.5 मोलरिटी हो गया। और जैसे इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसका कंसंट्रेशन धीरे धीरे घट रहा है। मतलब ये कॉपर प्लस का जो कंसंट्रेशन है, ये 1.5 मोलरिटी हो गया। मतलब ये ऑब्जर्वेशन है। अभी हम रिएक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्वेशन किया इस रिएक्शन में। अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, उसके बाद देख रहे हैं क्या कि जैसे हम इसके पास अगर वायर को हटा के यहाँ पे पोटेंशियल मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर करते हैं तो वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग देने लग रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि जैसे इस वायर को हटाकर यहाँ पे हम क्या करें, एक वोल्ट मीटर यूज किया, तो वोल्ट मीटर यूज करने की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्ट मीटर क्या एक अपना पोटेंशियल देने लगा। तो इसी पोटेंशियल को हम लोग को ई सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ई सेल, कुछ ना कुछ देगा। अब देखो ये ई सेल क्यों आया होगा, अब इसके बारे में जान रहे हैं। हुआ क्या है, एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहां से जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। अब क्वेश्चन फिर यहाँ पे एराइज होता है कि इलेक्ट्रॉन को जिंक क्यों लूज करेगा, क्या रीजन है कि जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कॉपर क्यों नहीं किया। कॉपर का क्या, कॉपर भी तो कर सकता था ना, बिल्कुल कर सकता था, बट यहाँ पे एक रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक जो है वो ऊपर होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इसी वजह से जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ। मेरी बात समझ पाए, जिंक का क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिंक जो है वो ऊपर है, ऊपर होने की वजह से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया गया। इसका मतलब ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इसका क्या हुआ, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। अब इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जहां इलेक्ट्रॉन को लूज करता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। मतलब ये जहां इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेगा वो कहलाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला भी कोई है, हाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला भी है, या हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कौन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज के इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला कौन है, ये। मतलब ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन हो समझ में आ गया, रिडक्शन समझ में आ गया, क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको देखो, इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। जहां ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, ठीक है। जहां रिडक्शन होगा वहां पर क्या बोलेंगे उसको, कैथोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी सेल आ जाए, कोई भी रिएक्शन हो जाए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होगा। इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और साथ में इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो एक निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। इसको लिख लेते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। क्या थोड़ा छोटा कर लेते इसको, हाँ इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, निगेटिव इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के बारे में जानेंगे। अब देखो क्या, अब मुझे सीखना क्या था, मेरा मेन आज का जो पर्पस था जानना, ये जानना था, क्या जानना था, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का
और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का। मुझे ये जानना था कि मुझे पता ही नहीं, जब तक ये पता नहीं होगा जब तक हम रिएक्शन कर नहीं पाएंगे और नर्नेस्ट इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप बताना क्या चाह रहे हैं सर कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जानने से पहले हम ऑक्सीडेशन क्या होता है ये समझा चुके हैं। इलेक्ट्रॉन को जो लूज करता है वो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो रिडक्शन। अब इसके बाद और एक पॉइंट आता है कि रियलिटी में क्या है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से क्या हो सेपरेटेड, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहे थे। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो क्या है, यहाँ पे देख रहे थे क्या, एक रॉड है, एक रॉड है, इस रॉड को मान लो ये जिंक है और यहाँ पे जिंक का रॉड है और जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। देखो जिसका सोल्यूशन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे इसमें डालेंगे इन दोनों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और अंदर में क्या होगा नेगेटिव चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन हुआ ना, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेपरेशन दिख रहा है यही कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। उसी तरह से हम बात करेंगे क्या यहाँ पे, किसकी बात कर लेते हैं हम, यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक रॉड लेते हैं जिसका नाम दिया कॉपर और इसका क्या है कॉपर का सॉल्यूशन लेते हैं। अब कॉपर का सॉल्यूशन ले लिया, क्या है कॉपर सल्फेट का ले लिया। अब देखो कॉपर सल्फेट लेने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव डेवलप होगा, कॉपर के चारों तरफ क्या होगा नेगेटिव डेवलप होगा और यहाँ पे क्या डेवलप होगा पॉजिटिव। अब ये दोनों का चार्ज का जो सेपरेशन आया ना, ये चार्ज सेपरेशन ही बताएगा, ये चार्ज सेपरेशन ही क्या कहलाएगा, ये रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गेन किया था ये, इसलिए इसको रिडक्शन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया लूज किया था इसलिए इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई, फील आ गया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो अब तक समझ में आया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। अब इसी से मुझे याद करना पड़ेगा ई सेल का मतलब क्या है, ई सेल क्या है। अब इसी को कंबाइन कर दिया तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद देखा क्या कि यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हुआ है, इसका इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहने का मतलब कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ये बात समझ में। तो इसी चीज को यहाँ पे पहले फर्स्ट लाइन में लिखा गया था। देखो यहाँ पे ई सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इन दोनों का सम है। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड समझ में आ गया और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ये भी समझ में बात आ गई। अब देखो इन दोनों को समझ में आने के बाद अब हम लोग का मेन जो टॉपिक है वो उस तरफ बढ़ते हैं, वो है नर्नेस्ट इक्वेशन। तो नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करने से पहले बता देते हैं कि इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ई सेल निकालना आपको आना चाहिए। इस सेल निकालने के लिए आपको बड़ा दिमाग से सोचना होगा कि कौन ऑक्सीडेशन है कौन रिडक्शन है। तो ठीक है हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, उस सारे क्वेश्चन से सारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपको पूरा का पूरा नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो देखते हैं हम आगे और आगे बढ़ते हैं और नर्नेस्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे ये है यूज ऑफ नर्नेस्ट इक्वेशन। देखो यूज ऑफ, देखो ये कहां से आया कैसे आया कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में इसके पीछे का लॉजिक नहीं पूछने वाला और ना ही आपके बोर्ड में आने वाला। आपके बोर्ड में इस पर क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सीखने के लिए सबसे पहले टर्म के बारे में हम अवेयर करवा देते हैं। देखो ये ई सेल है, ये सेल है, ये क्या है ई नॉट सेल है। ई नॉट सेल कहने का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में है ई नॉट सेल। 0+0 ये n क्या होता है लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Q क्या है रिएक्शन कोशेंट है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो वहां पे आपको याद रहा होगा कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है। रिएक्शन कोशेंट अगर इक्विलिब्रियम होगा तो वही के इक्विलिब्रियम इसको बोलते हैं। खैर तो रिएक्शन कोशेंट को Q को कैसे हम दिखाते हैं, Q का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। Q का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है m का पावर m लिखेंगे और n का पावर n लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है a, इसके पावर a, और यहाँ पे क्या है b, इसके पावर b। ये रिएक्शन कोशेंट है। यही अगर इक्विलिब्रियम में रहता तो इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ये इक्विलिब्रियम होता तो क्या बोलते इसको
इसको हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? m के पावर m प्लस n के पावर, सॉरी प्लस नहीं हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना, इनटू पावर n डिवाइडेड बाई a की पावर कैपिटल A एंड b के पावर b। ये होता है अगर के इक्विलिब्रियम होता तब की बात। चलिए ठीक, इतनी बात समझ में आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जब एप्लीकेशन करना सीख जाएंगे ना, तो ये सब बहुत आसान रहेगा। क्या होता है, तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये सिंपल सी बात है। ये अभी हम पढ़ा, इसको हटाया था, ये क्या था, लीजिए इसको इस क्या है, छोड़ो इसके बारे में टेंशन लेना नहीं है। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन का मतलब समझ में आना चाहिए कि रिडक्शन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, चाहे आप रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना जरूरी है। बिना रिएक्शन लिखे आप नर्नेस्ट इक्वेशन नहीं यूज कीजिएगा, गलत होने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अभी तो हाफ सेल के तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फुल सेल आएगा तो आपको इक्वेशन पहले आप रिएक्शन लिखिएगा, बाद में जाकर आपको रैंडम इक्वेशन अप्लाई करना है। पहले वैसे सीक्वेंस वाली चीज को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखो क्या मुझे निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये भी क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेज से 0 ऑक्सीडेशन स्टेज दिया हुआ है। जो कहाँ इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान देना है, +2 से कहाँ दिया हुआ है 0, मतलब क्या ये रिडक्शन दिया, लेकिन रिडक्शन ही पूछा गया, कोई टेंशन नहीं क्योंकि दोनों सेम ही दिया, तब तक कोई टेंशन नहीं, यहां तक तो बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन, कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन दिया हुआ रिडक्शन लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या Cu2+ है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और देन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद क्या बन गया, ये Cu सॉलिड में बन गया। तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मुझे निकालना क्या है, ई रिडक्शन पोटेंशियल, ई रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू E0 रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 बाई m log Q, जो कि रिएक्शन कोशेंट है। रिएक्शन कोशेंट के बारे में जस्ट बताया है, देखिए ध्यान दीजिए। रिएक्शन कोशेंट का मतलब ये हुआ कि पहले हम प्रोडक्ट का लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट का ऊपर में लिखेंगे और उसके बाद इसका कोएफिशिएंट होगा उसको पावर में डालते जाएंगे। उसी तरह से रिएक्टेंट को पहले नीचे में लिखेंगे और जिसका इसका जो कोएफिशिएंट है उसके पावर में डालते जाएंगे। इतनी बात में पहले प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट का मतलब क्या, पहले प्रोडक्ट फिर डिवाइड बाय रिएक्टेंट। तो इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे ये जो तुम्हारा है E इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल E0 RP कितना दिया हुआ है 0.34 माइनस 0.06 और यहाँ लूज गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन के गेन किया, इसलिए यहाँ पे 2 डालेंगे। और log Q का मतलब क्या, पहले प्रोडक्ट, पहले क्या है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट यहाँ पे कॉपर है। सॉलिड फॉर्म कभी भी हम रिएक्शन कोएफिशिएंट में नहीं लेंगे, सॉलिड फॉर्म नहीं लेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और यहाँ पे आयंस के फॉर्म में क्या है Cu++ का क्या है कंसंट्रेशन चाहिए मुझे, बट मुझे कंसंट्रेशन Cu++ का नहीं दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे Cu दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0.34 माइनस 0.03 इंटू log 1 अपॉन Cu++। अच्छा ये तो कंसंट्रेशन इसका नहीं दिया भाई, तो सॉलिड फॉर्म में एक्चुअली में कंसंट्रेशन इसका देना चाहिए तभी निकल पाएगा। तो क्या होगा 0.2 का मतलब क्या, यहाँ से 0.34 0.03 log एंड 10 माइनस log 10 माइनस log 2, 10 माइनस क्यों क्या देख सॉल्व दिखा देता आपको, 10/2, तो इसको लिख सकते हैं 5, तो इसका मतलब 0.34 माइनस 0.03 और log 5। यहाँ पे log टेबल से log 5 का वैल्यू देखेंगे और उसके बाद फाइनली यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक
ठीक है, पहले क्वेश्चन के लिए सॉल्व कर लिया, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको यूज कर देखते हैं। इसको भी ये तुम्हारा जो भी हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम हाफ सेल की रिडक्शन पोटेंशियल, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फुल सेल की रिडक्शन पोटेंशियल। तो हाफ सेल के लिए यहाँ पे देख रहे हैं, फिर से हम लिख रहे हैं E इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 बाई एम लॉग Q। Q का मतलब क्या, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। अभी मुझे पता नहीं क्या बन रहा प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए मुझे क्या करना होगा, देखना होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमको क्या, इलेक्ट्रॉन Mg2 प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर क्या बनाना चाहिए, Mg। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन Mg2 प्लस है ना, तो यहाँ पे +2 से +0 में कन्वर्ट हुआ। मतलब क्या हुआ, +2 से +0 में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन को ये क्या क्या गेन किया, इसलिए इसका रिडक्शन हुआ। लेकिन क्वेश्चन में देखो रिवर्स दिया हुआ, ऑक्सीडेशन का दिया हुआ, अपने ध्यान रखना ऑक्सीडेशन का दिया हुआ इतना, चलो ठीक है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट से, यहाँ पे बहुत फिर से हम आपको नोटिस करवा रहे हैं इस चीज को, आपको ये चीज नोटिस करना होगा। क्या नोटिस करना होगा कि यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मुझे रिडक्शन पोटेंशियल ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पे 0 से 2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल में, तो इसको प्लस से क्या करेंगे, माइनस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये कहने का E नॉट Mg2 प्लस को Mg में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, -2.36 वोल्ट। ये तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, E नॉट का जो वैल्यू होगा वो होगा रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए -2.36 वोल्ट -0.06 बाई 2 लॉग। तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो Mg है, Mg का तो मुझे लिखना ही नहीं है, तो Mg का नहीं लिखना है, तो यहाँ से इसको हम Mg तो सॉलिड फॉर्म, पहले प्रोडक्ट लिखता था Mg तो 1 लिख दिया, प्रोडक्ट का 1 लिख दिया, और रिएक्टेंट का Mg2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना 1 × 10⁻⁴। तो यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू निकाल सकते हैं -2.36 और 0.03 एंड ये हो जाएगा 10⁴। तो 4 तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मतलब -2.36 प्लस 0.12 एंड log 10 का वैल्यू 1। तो यहाँ पे से वैल्यू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो आएगा, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल जो आ रहा है एंड कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 एंड 3 में से ये 2, मतलब ये है तो 0.24 -2.24 इतना वोल्ट क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। मेरी बात समझ में आ गई है? ये बात समझ में आ गई। अब आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व कर दिया, Mg का सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं ये फिर इसको इसी तरह से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है इसका, रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल -0.06 बाई n और log Q। तो हमको चाहिए तो रिडक्शन 0 से -1 रिडक्शन पोटेंशियल है, क्योंकि ये भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर लेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 0 से लेके -1 पे है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल दिया ही हुआ है। अब मुझे चाहिए भी रिडक्शन पोटेंशियल, तो 0.1.36 -0.06 बाई n का वैल्यू निकालने के लिए मुझे देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन कितना गेन किया, लूज किया। इसका मतलब Cl2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर क्या बनेगा 2Cl माइनस, तभी क्या होगा, ये बैलेंस होगा। इसका मतलब n का वैल्यू क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इनटू क्या होगा, ऊपर में Cl माइनस का होल स्क्वायर, पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ERP निकाल लेंगे, ERP is equal to 1.36 minus 0.03
एंड कंसंट्रेशन, यहाँ पे सॉरी लॉग छूट गया है, लॉग ध्यान रखना, लॉग यहाँ पे Cl माइनस कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻5, यहाँ पे ERP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 1.36 और यहाँ पे माइनस साइन 0.03 इंटू 5 इधर जाएगा तो क्या होगा +5 और log 2, यहाँ पे इसका वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, वैल्यू दिया रहेगा, आपको बेसिक कैलकुलेशन ही यहाँ कर सकते हैं। इतना वोल्ट क्या होगा, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया पीटी Fe2 प्लस और Fe3 प्लस में ये कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में कन्वर्ट करना। जब भी हम बोला है कि जब भी नॉर्डस इक्वेशन यूज करना तो आपको रिएक्शन जरूर लिखना कि अब हमको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, इसका मतलब ये कि अगर Fe जो है वो 3 प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी वो क्या बनेगा Fe डबल प्लस में 3 से 2 में कन्वर्ट किया, इसके रिडक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी रिडक्शन ही दिया हुआ है, बहुत सही रिडक्शन भी दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.06 बाई एन लॉग के। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट का वैल्यू कितना है, क्या है, क्यों, हाँ रिडक्शन पोटेंशियल है 3 से 2 में कन्वर्ट हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दे 0.77 माइनस 0.06 बाई एन। एन का वैल्यू कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए एन लिखेंगे 1, और लॉग क्यू का मतलब प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट किसका है Fe डबल प्लस, ध्यान से देखिएगा प्रोडक्ट ये है और रिएक्टेंट ये है, Fe आयरन का 3 प्लस, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको देखते आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं माइनस 0.77 माइनस 0.06 इंटू लॉग, और Fe2 प्लस का कितना दिया हुआ कंसंट्रेशन, Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.1 और इसका दिया 0.01, ये इधर चल जाएगा तो 0.77 और माइनस 0.06 इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे से ऊपर जाएगा, इसका मतलब लॉग 10 का वैल्यू 1, इसका मतलब क्या है 0.77 माइनस 0.06 इज इक्वल टू 0.71 वोल्ट। ये फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है हाँ इसके बाद ये, हाँ इसके बाद जो क्वेश्चन होगा हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, अगले क्लास में।